तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावूं गुण गावूं सिया राम के, हर गुण गावूं सिया राम के। हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय, लेत सदा सुधि दीन की, दीन की सहज दया की धाम, सहज दया के धाम। जननी जनक इस बालक के, हैं प्रभु सीताराम, हैं प्रभु सीताराम, सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की दुर्लभ कथा सुन रहे आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। विगत दिवस आप लोगों ने रामचरितमानस के अरण्य कांड में सुना कि पंचवटी में गोदावरी के तट पर राम जी ने अपनी कुटी बनाई। अब देखें, एक विशेष बात देखें कि जब राम जी किष्किंधा पहुंचे थे तो प्रवर्षण गिरी पर देवताओं ने स्वयं कुटी बनाई थी, परंतु पंचवटी में प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने हाथ से कुटी बनाई। कारण यह है, यहाँ देवताओं के द्वारा कुटी न बनाने का कारण यह है कि ये स्थान गौतम जी के उग्र श्राप के कारण शापित था। यहाँ कुछ नहीं था, सारे पेड़ पौधे आदि उनके शाप से सूख गए थे। यहाँ तक कि हरी घास भी नहीं थी पृथ्वी पर, चारों तरफ सूखा ही सूखा था। अतः देवता भी कुटी बनाने में, शाप के कारण देवता भी कुटी बनाने में समर्थ नहीं थे। इसलिए प्रभु ने यहाँ आकर स्वयं ही कुटी बनाई। प्रभु जिस समय यहाँ पर आए, प्रभु के चरण जब इस दंड कारण में पड़े तो जो शाप से सूखा था वो सब हरा भरा हो गया, पृथ्वी हरी भरी हो गई। पृथ्वी ने सोचा ये आज हमारे प्रभु आए हैं, तो भगवान राम के अपने प्रभु के स्वागत के कारण, स्वागत में पृथ्वी ने हरी घास बिछा दी।
पर्यावरण ने भी सोचा कि आज हमारे प्रभु आए हैं, तो चारों तरफ हरे भरे वृक्ष हो गए, सुगंधित फूल हो गए प्रभु के स्वागत में। आज सारी सृष्टि वहां की, दंडकारण्य की सारी सृष्टि, पंचवटी की सारी सृष्टि आज प्रभु के स्वागत में हरी भरी हो गई। शाप मिट गया, आनंद का वातावरण वहां पर हो गया। अरे जहां आनंद सागर है, जहां सुख सागर है, वहां शाप कैसे रह सकता है। अतः पंचवटी में गोदावरी के तट पर राम जी कुटी बनाकर रहने लगे। अब लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी बड़े सुख में बैठे हुए हैं, बड़े आनंद में बैठे हुए हैं। तो लक्ष्मण जी उनके पास जाते हैं और भक्ति योग का प्रसंग सुनने की प्रार्थना करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार मानस में जब एक बार आया तो कोई न कोई नया प्रसंग प्रारंभ हुआ, नई घटना प्रारंभ हुई। एक बार प्रभु सुख आसीना, सुख आसीना। तुलसीदास जी सुख आसीना शब्द लिखकर एक बहुत बड़ा संकेत कर रहे हैं कि प्रभु के वनवास का 13वां वर्ष समाप्त होने में केवल 3 माह रह गए। प्रभु की लीला और आगे बढ़ना चाहती है। प्रभु अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहते हैं जो आप लोगों ने पीछे सुनी थी कि निश्चरहीन करहूं मही, भुज उठाई पन कीन। जो प्रभु ने मुनियों के हड्डियों का ढेर देखकर अपनी प्रतिज्ञा कर डाली थी कि निश्चरहीन करहूं मही, इस पृथ्वी से राक्षसों को समाप्त कर दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा की थी। तो उस प्रतिज्ञा को भी तो पूरी करना था। उस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए जानकी जी के हरण का समय भी आ गया, क्योंकि रावण वध के लिए जानकी हरण तो बीज है। जानकी हरण के बिना रावण वध नहीं हो सकता था। प्रभु किसी को बिना अपराध नहीं मारते हैं। अतः जानकी हरण का अपराध जब रावण पर लगेगा तभी तो उसका वध करेंगे। तो जानकी जी के हरण का समय भी निकट है। प्रभु के सीता जी के साथ वन विहार का अंतिम अवसर है। इसलिए तुलसीदास जी अपने प्रभु को प्रसन्न देखना चाहते हैं। तुलसीदास जी जानते हैं कि आगे प्रभु बड़े दुखी होंगे माता जानकी के हरण के बाद, इसलिए आज प्रभु को बहुत प्रसन्न देख रहे हैं। इसलिए लिख रहे हैं कि एक बार प्रभु सुख आसीना। प्रभु बड़े सुख और आनंद में माता सीता के साथ बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी ने आकर प्रणाम किया और बड़े सरल स्वभाव से कहा, प्रभु
मैं आपका सेवक हूं, आप हमारे स्वामी हैं। मैं उसी सेवक भाव के कारण हमारे अंदर एक जिज्ञासा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना। और लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु सुख आसीना, माता पार्वती ने भी शिव जी से ऐसे ही कहा था। अब उस समय का दृश्य देखें, कैलाश पर्वत का। शिव जी वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और माता पार्वती ने अवसर अच्छा देखा। प्रश्न उस समय करना चाहिए जिस समय उत्तर देने वाला या वक्ता प्रसन्न मन में हो। तो माता पार्वती ने भी यही देखा, शिव जी आज प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार, वहां भी एक बार शब्द आ रहा, यहां भी एक बार, यहाँ एक बार प्रभु सुख आसीना। और वहां कैलाश पर्वत पर एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ, और तरु बिलोकी और अति सुख भयऊ। उस पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे शिव जी ने बैठकर बहुत सुख पाया, बड़े सुखी हुए, बड़े आनंदित हुए। तो माता पार्वती ने जब देखा हमारे पति भोलेनाथ आनंद में, तो पार्वती भल अवसर जानी, अब गई शंभु पई मातु भवानी। प्रश्न उमा कहे, और प्रश्न किया, कई प्रश्न किए। प्रश्न सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि छल विहीन प्रश्न थे। वक्ता की जांच के लिए प्रश्न नहीं थे, अपनी जिज्ञासा शांत के लिए प्रश्न थे, लोक कल्याण के लिए प्रश्न थे। इसलिए वो प्रश्न जब भोलेनाथ ने सुने तो बहुत अच्छे लगे। प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। छल विहीन होने से, लोक कल्याण के लिए होने से शिव जी को बहुत अच्छे लगे। यहाँ लक्ष्मण जी भी ऐसे पूछ रहे हैं, एक बार प्रभु सुख आसीना, और लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए कहे। यहाँ लक्ष्मण शब्द, तुलसीदास जी लक्ष्मण शब्द दे रहे हैं। लक्ष्मण शब्द बहुत प्यारा शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है। लक्ष्मण शब्द ये प्यारा नाम है। तो बचपन से ही लक्ष्मण जी को प्रभु के चरणों में बहुत प्रेम था। अब देखिए तुलसीदास जी क्या लिखते हैं लक्ष्मण जी के विषय में, कि बारही ते
निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी, राम चरण रति मानी। लक्ष्मण, लक्ष्मण बहुत प्यारा नाम है, तो इसलिए जहाँ लक्ष्मण शब्द आता है बहुत प्यार दुलार का भाव होता है। तो यहाँ कौन पूछ रहा है राम जी से प्रश्न? लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। तुलसीदास जी यहाँ समाज के लोगों को एक संकेत देना चाहते हैं कि छोटों को यहाँ एक मर्यादा की शिक्षा देना चाहते हैं कि बड़े जब बहुत प्रसन्न मुद्रा में हो तो छोटे लोग उनसे कुछ प्रश्न पूछें। ये मर्यादा है छोटों के लिए, तो इसलिए यहाँ मर्यादा का भी संकेत तुलसीदास जी कर रहे हैं कि एक बार प्रभु सुख आसीना। ये मर्यादा बता रहे हैं कि प्रश्न कैसे पूछा जाए, तो इसलिए छोटों को यहाँ संकेत कर रहे हैं मर्यादा कि हे छोटे बालकों या समाज के छोटे लोग या समाज के जिज्ञासु, ये तुम्हारी मर्यादा है कि बड़ों से जब प्रश्न पूछो तो उनकी स्थिति का ध्यान रखो कि वो प्रसन्न मुद्रा में है कि नहीं। तो लक्ष्मण जी ने ये इस मर्यादा का भी यहाँ पालन किया कि एक बार प्रभु सुख आसीना। प्रभु सुख में बैठे हुए, आनंद में बैठे हैं, तो लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण क्या पूछना चाहते हो? देखो लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं, जीवाचार्य हैं, इसलिए जीव के कल्याण के हेतु जानबूझकर प्रश्न कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को सारा ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन समाज के जीव के कल्याण हेतु प्रश्न पूछ रहे हैं। जबकि निषाद को लक्ष्मण जी ने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उपदेश किया था। जब निषाद राज के यहाँ प्रभु सो रहे थे, निषाद राज प्रभु को देखकर बहुत दुखी हुआ, तो लक्ष्मण जी ने उन्हें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उपदेश किया था। वहां आप देखें क्या लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बोली लखन मधुर मृदुबानी, और ज्ञान विराग भगति रस सानी। निषाद राज से बोली लखन, निषाद राज से कह रहे हैं बोली लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। लक्ष्मण जी तो ज्ञानी है, ज्ञान वैराग्य भक्ति का उपदेश किया निषाद राज को। अब शिव जी को यहाँ देखें, शिव माता पार्वती को सब कुछ भगवान की लीलाओं के विषय मालूम है, लेकिन नहीं, समाज के या जीव के कल्याण हेतु, संसार के कल्याण हेतु माता पार्वती ने भी प्रश्न किए थे। तो शिव जी ने कहा था कि कीन्यु प्रश्न जगत हित लागी। तुमने तो जगत के हित के लिए प्रश्न किए, तुम वैसे क्या हो? तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम रघुवीर चरण। शिवजी माता पार्वती से कह रहे हैं प्रश्न करने पर कि तुम रघुवीर चरण अनुरागी, और कीन्यु प्रश्न जगत हित लागी।
संसार के कल्याण के लिए। अब देखें, यदि कोई श्रोता वक्ता से प्रश्न न करे तो भगवान के विषय में कैसे लोगों को मालूम पड़ेगा। जब जिज्ञासु प्रश्न करता है तभी तो वक्ता उसका समाधान करता है और संसार को, जगत को एक भगवान के चरित्रों की कथा मिलती है। तो लक्ष्मण जी सब कुछ जानना चाहते हैं। एक भाव और भी है इसमें लक्ष्मण जी द्वारा प्रश्न पूछने का, कि लक्ष्मण जी सारा सब भगवान की लीलाओं के विषय में जानते हैं, भगवान के सारे चरित्र जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं उसे और दृढ़ करना चाहते हैं। क्यों? कि शास्त्र की बातें एक बार नहीं सुननी चाहिए। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। शास्त्र कितना भी शास्त्र का ज्ञान हो, पुराण का कितना भी ज्ञान हो, मानस का कितना भी ज्ञान हो, लेकिन फिर भी उसे बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़े हुए को और दृढ़ करना चाहिए। तो एक भाव इसमें लक्ष्मण जी के पूछने का ये भी है कि लक्ष्मण जी जो जानते हैं उसे और दृढ़ करना चाहते हैं। और दूसरा भाव जगत के कल्याण का भाव है। तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुम लक्ष्मण जी प्रश्न पूछते हैं कि कहु ज्ञान विराग रुमाया, कहु ज्ञान विराग रुमाया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। अब प्रश्न बहुत ध्यान से सुने आप लोग कि कहु ज्ञान, पहले ज्ञान कहें आप, कहु ज्ञान विराग रुमाया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। इस प्रश्न में 6 बातें पूछी हैं। ज्ञान, वैराग्य, माया, ये 3 एक साथ पूछी हैं। भक्ति को अलग रखा है, क्योंकि भक्ति के पास माया जा नहीं सकती है, इसलिए भक्ति को अलग रखा। भक्ति से माया बहुत दूर रहती है। क्यों? भक्ति स्वतंत्र, भक्ति को स्वतंत्र रखा गया। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, इसलिए भक्ति को अलग रखा लक्ष्मण जी ने, और ज्ञान, वैराग्य और माया को एक साथ रखा। तो क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि कहु ज्ञान विराग रुमाया, और कहु सो भगति करहु जेहि दाया। फिर आगे पूछ रहे हैं कि ईश्वर जीवहि भेद प्रभु, सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। ईश्वर, पहले पूछा ज्ञान, विराग और माया एक साथ पूछी है, फिर उसके बाद भक्ति पूछी है, फिर उसके बाद ईश्वर जीवहि भेद प्रभु, सकल कहो समुझाई। और उसके बाद ईश्वर और जीव में भेद क्या है, ये समझा कर कहना हमको प्रभु, केवल परिभाषा मत कह देना आप, जिससे कोई हमारे अंदर भ्रांति न रह जाए। इसलिए प्रभु हम तो बालक हैं, समझा कर कहना। हमारा लक्ष्य, लक्ष्मण जी अपना लक्ष्य भी बताते हैं
कि जाते होए चरण रति। पहले क्या कहा कि ईश्वर जीवई भेद प्रभु, सकल कहौ समुझाई। जाते, अब अपना लक्ष्य बता रहे हैं। पहले तो प्रश्न किया, सबसे पहले ज्ञान, वैराग और माया और भक्ति, फिर उसके बाद में ईश्वर और जीव का भेद, ईश्वर और जीव में भेद क्या है, फिर का समझाकर प्रभु कहना हम बालक हैं आपके, और फिर अपना लक्ष्य भी बता रहे हैं कि जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। अब अपना लक्ष्य बताते लक्ष्मण जी कि जाते, लक्ष्य क्या लक्ष्मण जी का, कि जाते होई चरण रति। लक्ष्मण जी कहते हे प्रभु, हमारा लक्ष्य मुक्ति नहीं है, भक्ति पाना है। जिसका मार्ग मुक्ति है उसके लिए मानस में उत्तर कांड में समझाया गया, ज्ञान और दीपक वाला प्रसंग समझाकर कहा गया। लेकिन जिसका लक्ष्य भक्ति है उसके लिए ये प्रसंग है कि शोक मोह भ्रम। लक्ष्मण जी का यहाँ लक्ष्य मुक्ति नहीं, भक्ति है। इसीलिए अपना लक्ष्य बताया कि जाते होई चरण रति, जिससे हमारा आपके चरणों में प्रेम बढ़ जाए, यही लक्ष्य है लक्ष्मण जी का। लेकिन ये कब प्रेम बढ़ेगा, इस शोक मोह भ्रम जाए, जब शोक समाप्त हो जाएगा हृदय से, मोह मन से निकल जाएगा और भ्रम निकल जाएगा। जब तीन बातें निकल जाएंगी, तीन चले जाएंगे, शोक मोह भ्रम तीन चले जाएंगे, तो फिर प्रभु के चरणों में प्रीति बढ़ जाएगी। शोक मोह भ्रम तीन बातें कह रहे हैं। अब शोक देखें, वन में सती को शोक हुआ था, नित नव सोच सती उर भारा। इस शोक के कारण प्रभु के चरणों में प्रीत नहीं हो पाई थी। मोह, आप देखें, मोह भगवान के चरणों तक नहीं पहुंचने देता। भगवान की बाल लीला में काकभुसुंडी जी को मोह हो गया था। काकभुसुंडी गरुड़ जी को कथा सुनाते समय कह रहे हैं कि सुनो गरुड़ जी, कि जेहि विधि मोह भयो प्रभु मोही, सो सब चरित सुनावो तो ही। और भ्रम गरुड़ जी को हुआ था जब भगवान की रण लीला देखी थी, जब भगवान बंधे पड़े थे नागपास में, तो गरुड़ जी को भ्रम हो गया। तुलसीदास जी उस समय का वर्णन लिखते हुए कहते हैं गरुड़ जी के भ्रम के विषय में कि सो भ्रम अब मैं हित कर जाना। गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से कह रहे हैं कि वो हमें भ्रम जो हुआ था वो हमारा हित भगवान करने के लिए हमारे हृदय में भ्रम आया था। भगवान हमारा हित करना चाहते थे। ये तुम्हारे जैसे गुरु के पास, काकभुसुंडी जैसे गुरु के पास भेजकर कथा सुनवाना चाहते थे, इसलिए भ्रम हुआ था। तो भ्रम गरुड़ जी को हुआ था, तो गरुड़ जी अपने भ्रम का वर्णन काकभुसुंडी जी से कर रहे हैं कि सो भ्रम अब मैं हित कर जाना। तो इसलिए लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण जी ने प्रश्न में 6 बातें पूछी हैं। आप लोग फिर से सुन लें कि कहऊ ज्ञान विराग अरु माया, और कहऊ सुभगति करहु जेहि दाया, ईश्वर जीवई भेद प्रभु। 6 बातें पूछी और का 6 बातें प्रभु हमें समझा कर कहना, ईश्वर जीवई भेद प्रभु, सकल कहौ समुझाई, जाते होई चरण रति,
शोक मोह भ्रम जाई, शोक मोह भ्रम जाई। जीव का परम पुरुषार्थ है कि देवों की आशा छोड़कर, संसार की आशा छोड़कर, सब कामनाओं को छोड़कर और मुक्ति की भी चाह छोड़कर प्रभु की सेवा करे और भजन करे। भरत जी ने मोक्ष को भी छोड़ दिया था। अब देखें भरत जी क्या कह रहे हैं प्रयागराज में, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान नाम। सब कुछ छोड़ दिया था भरत जी ने, केवल राम चरण रति चाहिए थी। यहाँ लक्ष्मण जी भी यही कह रहे हैं कि जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। लक्ष्मण जी संसार को शिक्षा दे रहे हैं प्रश्न के द्वारा कि शोक मोह भ्रम ये जब तीन जाएंगे तो भगवान के चरणों में प्रीति होगी। इसलिए जीव का परम पुरुषार्थ बता रहे हैं लक्ष्मण जी। जीव का परम पुरुषार्थ है कि सारी कामनाएं छोड़कर प्रभु की सेवा करे और भजन करे। और बस आज लक्ष्मण जी के प्रश्नों के साथ यहाँ आज ये प्रसंग विश्राम होता है। अब इन प्रश्नों का उत्तर आप अगले प्रसंग में सुनेंगे। आज प्रसंग यही विश्राम होता है। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूं भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम।